हम लिए चलते हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहना है सुनाते हैं। कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार लगभग 16,500 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम भी किया है। और साथियों, अभी पिछले 11 फरवरी को 17 जिलों में हमारी सरकार ने डे केयर अटल कैंसर सेंटर्स को वो शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से 22 हमारे जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो सीटी का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हरियाणा में पहली बार हुआ है कि आज किसी बच्चे को घर से लेकर के सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस जुलाई माह में जो सीटी का परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हमारे जो कौशल HKRN के कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से हमने प्रदेश में अभी इसी बजट के अंदर घोषणा की, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी ताकि किसानों को बिजली में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमने अपने इसी बजट सत्र में जो घोषणा की है कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपए प्रति माह वो की गई है। प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय जो सेम ग्रस्त भूमि है उसको सेम से मुक्त करने का निर्णय भी हमने इसमें लिया है। और साथियों, मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए तक प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हमने बजट के अंदर ये भी घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर वो बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी, उसको हम साथियों उसको घाटा नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका विस्तार करने का निर्णय किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का मैंने उसमें प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाई है। 850 करोड़ रुपया 5 किस्तों के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, प्रदेश में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार
प्रदेश में 4000 नई जो उचित मूल्य दुकानें वो खोली जाएंगी। जो हमारे डिपो हैं ऐसे डिपो खोले जाएंगे और उन डिपुओं के अंदर हमने निर्णय किया है कि 33% महिलाओं को देने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 20% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार HSIDC के अंदर प्लाट्स में OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत का 10% की छूट देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ATS का गठन किया जाएगा और इस ATS के जो थाने हैं वो गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में खोला जाएगा। साथियों, हमारी ये नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर ये 3 गुणा गति से आगे बढ़ रही है।